जब पढ़े के टाइम आए एक आदमी आगे बैठो। देखिए आप लोग एक्सरसाइज 20 जो कल आपको बेसिक पढ़ाए थे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य का भी डिफिनेशन बताए थे, उसका सूत्र लिखे थे। बहुलक का भी डिफिनेशन और उसका सूत्र, माध्यिका का भी डिफिनेशन और उसका सूत्र। अब प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर सवाल भी बनाए थे, याद है ना। उस चीज को आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आज देखिए एक्सरसाइज बढ़िया समझ में आएगा। इसमें 4 मान कहता है 2, 5, 7, 3, 3, 3, 6। तो इसका माध्य निकाले, माध्यिका निकाले और बहुलक निकाले। ऐसे एक क्वेश्चन भी बना था, ध्यान में रखिए। इसका माध्य निकालने के लिए सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है, ये बराबर सिग्मा x बटा n। बताए थे ना, n को क्या कहते हैं बताए थे ना, चर मानों की संख्या। x क्या है, चर मान। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोगफल। ये का मतलब क्या होता है, माध्य। सबका अर्थ तोड़ करके बता दिए थे, और सब उस वीडियो में अपलोड है। आप ध्यान से जब देखिएगा ना तो एकदम ना समझ में आने की कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए x चर मान हो गया, इस चर मान है, सिग्मा लग गया था, इसका मतलब चर मानों का जोड़। सबको जोड़ दो तो ये 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6। अब बाटा में 1 2 3 4 5 6 7, बाटा में 5 2 7 7 14 14 3 17 17 3 20 20 3 23 23 और 6 29, बाटा में 7 7 चौक 28, 1 7 एकम 7 3 7 चौक 28। ठीक है। और रही बात माध्यिका की, तो माध्यिका के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाना है। इस क्रम में आरोही बढ़ते क्रम होता है, अवरोही घटते क्रम होता है। आरोही क्रम में भी इसको सजा सकते हैं, अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, 3 3 3 5 6 7, है ना। अब इसमें हम देखेंगे n बराबर 7 हुआ है ना। तो बताओ कौन सा संख्या, विषम। विषम है तो माध्यिका के लिए विषम का सूत्र होता है n/2 गुणित पद होता है ना। यदि विषम होगा तो ये सूत्र लागू होगा, है ना। और सम होगा, यदि ये सम रहता तो इसके लिए एक अलग सूत्र दिखाया है। ठीक है। तो ये देखिए n+1, n हो गया 7, तो जाएगा 7 + 1/2 मतलब 8/2 कट जाएगा तो 4वें पद। तो अब यहाँ देखेंगे m बराबर 4वें पद। यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद क्या हो गया, 3। तो यहाँ पर माध्यिका कितना हो गया, 3। माध्यिका कितना हो गया, 4वें पद मैंने चौथा पद। नंबर सिस्टम से चाहे इधर से चाहे इधर से काउंट करो, 1 2 3 4, है ना। यहाँ से 1 2 3 4 चला रहा ना। तो चौथा पद क्या है, 3। तो यह माध्यिका 3 आ जाएगा। क्लियर। ठीक। उसके बाद से एक बहुलक बताए थे, बहुलक। तो बहुलक का परिभाषा बताए थे कि जिस चर मान की पुनरावृत्ति संपूर्ण वितरण में सबसे अधिक बार हुई हो तो उसे बहुलक कहते हैं। या वैसा चर मान जो संपूर्ण वितरण में सबसे अधिक बार आया हो। यहाँ देखिए सबसे अधिक बार आने वाला अंक कौन है, 3। 6 एक बार आया है, 2 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 3 बार आया है। तो सबसे अधिक बार आने वाला अंक कौन है, 3। इसलिए बहुलक होगा 3। ठीक। आंसर सी देख लीजिए, एक थोड़ा सा अलग टाइप का है, देख रहा है ना। उसका बी नंबर आप लोग बनाइएगा। देखिए कहता है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्राकृतिक में जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, उसका माध्य माध्यिका बहुलक निकालिएगा। थोड़ा सा भिन्न है पहला का सी। 4 मान 2 3 4, यहाँ लिखते हैं हम 4 मान, देखिए 2 3 4। ठीक है। और बारंबारता को f से इंडिकेट करते हैं और 4 मान को x से। ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता। तो अब बता रहे हैं कि बारंबारता है 2 3 4 है, 2 3 4। ठीक है। तो इसका माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना है, तीनों निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। हाँ, ये तो f है और यह x है, इंटू x। f इंटू x कर दिया ना, 2 में 2 से गुणा कर दो, x में f से गुणा करें तो 2 दूनी, और 3 3 9, और 4 चौका 16। एक का जोड़ दो, सिग्मा fx। सिग्मा सब लगा देनी, तो सिग्मा का मतलब जोग, तो इस सब के जोग। तो 16 9 25 और 4 29। अब इसको जोड़ देंगे, सिग्मा f 4 3 7 2 9। ठीक, जोड़ दिए। अब इसका सूत्र होता है
यहाँ देखिएगा ई बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखो तो निकाल, यदि बारंबारता दिया रहेगा तो इसके लिए ई सूत्र लागू होगा। अब बारंबारता नहीं के दिले ओनली चर मान बा, पहले जो लागू करी है हाँ सिग्मा एक्स बटा है। ठीक, तो ये सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया आपको 29, अब बट्टा में सिग्मा एफ का मान 9, 9 3 27, 10 2 20, 9 2 18, फिर 20, वही बस इतना छोड़ दीजिए। अच्छा से आइए अब माध्य निकल गया, अब माध्यिका निकलना है। तो माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। ध्यान से देखिए, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो यहाँ निकालते हैं, इसको हम लोग कैपिटल एफ कहते हैं। संचयी बारंबारता को क्या कहेंगे, कैपिटल एफ। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ऊपर दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, अच्छा तो एफ का मतलब संचयी बारंबारता होता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं एफ बराबर संचयी बारंबारता। ठीक है, स्मॉल एफ बराबर बारंबारता, अगर दूसरा नाम क्या है आवृत्ति। क्लियर, छोटका एफ बड़का एफ के समस्या क्लियर हो गई। बड़का एफ जहाँ निकल जाए संचयी बारंबारता, बड़का एफ बड़का एफ निकालने की एक तरीका होता है, बस तरीका को समझ लीजिएगा। यहाँ जैसे एफ है ना 2, तो 2 को 2 यहाँ रख दीजिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। कैसे निकाला गया, अब फिर इसको एक बार दीजिए, जैसे बारंबारता दिया रहेगा ना फर्स्ट वाला, हाँ एफ से ही कैपिटल एफ निकाला जाएगा। यहाँ देखो 2 है ना, तो 2 को 2 यहाँ रख दीजिए। ठीक, तो 2 ई और फिर है 3 और 2 5, फिर 5 और 4 कब। ठीक, सही है अथवा गलत, इसको जांच करने के लिए बारंबारता का जो 9 और संचयी बारंबारता का लास्ट वाला अंक 9, ये दोनों इक्वल आने के चाहिए। यदि इक्वल आ गया तो समझ लीजिए सही है, यदि इक्वल नहीं आता है तो समझ लीजिए गलत है। गलत है तो कहीं ना कहीं विकल्प अपनाइए, आगे बढ़ना छोड़ दीजिए। जब यहाँ सही होगा तब आगे बढ़ेंगे तो काम करेगा। तो संचयी बारंबारता निकल गया। अब इसको इस संचयी बारंबारता का लास्ट वाला अंक को बड़का एन कहते हैं, कैपिटल एन। कैपिटल एन बराबर 9। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, n/2 ज्ञात करेंगे, तो 9/2 इसको भाग देंगे 4.5 होगा, से फिर बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरण। अब देखिए 4.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 4.5, तो 5 के पहले बटे 4.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है 5। इसका चर मान क्या है 3, चर मान। इसीलिए माध्यिका कितना होगा, वही चर मान 3 होगा, तो माध्यिका होगी। ठीक, अब इसमें हम लोग का ज्ञात करेंगे बहुलक, है ना। एक होगा बहुलक, तो बहुलक के लिए सिर्फ डिफिनीशन है, सूत्र कुछ नहीं है। तो जिस चर मान की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार आई हो, तो देखो 2 जो है ना 2 आगे आया है, 3 जो है 3 बार आया है, और 4 जो है 4 आगे आया है। तो 4 सबसे अधिकतम बार आया है, 4 अंक जो है सबसे अधिक बार आया है ना। ठीक, तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, क्लियर। ठीक, और यदि बेहतर ढंग से समझना हो, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, उससे समझ लीजिए। बोलो जैसे 2 जो है 2 बार आया है, तो माने कि 2 हो गया, फिर यहाँ पर 3 लिख दिए, और फिर यहाँ 2 लिख दिए, 3 हो गया, फिर 3 हो गया, उसके बाद से यहाँ 4 कर दीजिए, फिर 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, जो फुल 9 है ना। देखिए इसमें देखो 2 1 1 2 है ना, तो तब 2 लिखे हैं। 3 देखिए 1 2 3 बार आया है ना। 4 देखिए 1 2 3 4। ये बताओ इसमें सबसे अधिक बार आने वाला अंक कौन दिखा, 4। सिंपल सी बात है, तो बहुलक हमारा क्या होगा,
इस चार्ट को दिया है तो कहीं नहीं समझ में आए, तो इस चार्टों को हम यहाँ तोड़ करके समझा दिए ना कि सबसे अधिक बार कौन आया है, बॉलोक हो गया। ठीक, तो आप लोग कर लीजिए। ठीक, अब आप लोग देखिए इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें दिया है माध्यिका निकालने, तो माध्यिका निकालने का तरीका बताया है। 3 नंबर दूसरा का बी में कहता है आपको बहुलक निकाले, तो बहुलक का निकालने का तरीका बताया है। सी में कहता है कि माध्य निकाले, माध्य का तरीका बताया है। आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा, समझ गए ना, बनाइएगा, नहीं आएगा अगला दिन पूछ लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन देगा, उसमें से ई को बनाए देंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये है, इसमें 4 मान, देखिए आप लोग 4 मान को हम लोग x बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 मान हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, x हो गया और 20 हो गया, बोलो ठीक है। और बारंबारता स्मॉल f 6 3 8 3, सबके सामने 4 को 4 मान है ना, तो 4 को बारंबारता है, सबके सामने सामने लिखना है ना। तब कहता है x का मान बताएं, जबकि माध्य क्या हो, 12, माध्य क्या हो, माध्य दिया है 12 और x का मान हमको निकलना है, ठीक है। तो हम लोग देखें कैसे निकलता है, या x है या f है ना, x इंटू f गुणा कर दिए, ये कितना आएगा, 6 5 23, 10 में 3 से गुणा करें 10 3 20, 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8x, 20 3 60, इसको हम जोड़ देंगे सिग्मा fx है ना, तो ये हो जाएगा 30 30 60 60 120 8 128, गलती 8x प्लस 120, हाँ 120 प्लस 8x, हाँ देखिए, हाँ x चर राशि है ना, तो इसमें नहीं जुटेगा। ठीक, इस तरह क्लास में चलता है ना, बच्चों से गलती करवाते हैं लाइन से और फिर उसको बताते हैं, ताकि फिर बाय द वे अगला बार वो गलती ना करे, गलती खुद करवाते हैं अब फिर बाद में इसको बताते हैं, ताकि फिर इस तरह का मिस्टेक उन लोगों से कभी ना, इसलिए बताते हैं। चलो ठीक है, यहाँ देखिए सिग्मा f हो जाएगा 8 3 11 11 3 14 14 6 20, एक बार और ऐड कर लीजिए, 6 3 9 9 8 17 17 3 20, ठीक है। सूत्र यहाँ देखिए a बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, e का मान दिया है 12 है ना, सिग्मा f का मान 120 प्लस 8x बटा सिग्मा f का मान, बट्टा में 1 करके क्रॉसिंग गुणा कर देना, 12 24 240, 120 प्लस 8x, तो 240 माइनस 120 बराबर 8x, 120 बराबर हो जाएगा 8x, 120 बटा 8 बराबर x, 8 का मान 8 5 40, x का मान ठीक, उत्तर हो गया। 5 नंबर देखिए, 4 हम बना रहे हैं अभी, 5 नंबर लिखा है ना, 4 मान 1 2 4 6 8 और पहले 4 के बराबर था, 2 3 3 2 तथा इनका माध्य 5 हो तो 8 की बराबरता कर करें, तो इसमें देखो लोग 4 मान 5 को दे लगा, अब बराबरता का दे लगा, ऊपर से 4 को दे लगा, अब 4 मान जो 8 बटे ओकर बराबरता कुछ नहीं किया जाए, तो ये क्या मान लेगा होगा x, क्या मानिएगा x, और उसका माध्य दे दिया है 5, देख रहे हैं ना, अभी जो सवाल बना है ना, ये वो x अज्ञात राशि था ना, अब माध्य दिया था ना, तो x का मान हम निकाले ना, जस्ट इसी तरीके से आपको 5 नंबर मिलेगा, आप लोग उसको बना लीजिएगा। सर इसी तरह लाइन खींच कर, हाँ हाँ, जस्ट हूबहू जैसे बनाए थे ना वैसे चलो ठीक, यहाँ लिखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का खत्म दिखाई देता था लोग 6 नंबर क्वेश्चन बाद कि अंक दिया है, उसका माध्य माध्यक और बहुलक निकाले। अब तो इसका तरीका बताए थे ना, ठीक निकाल लीजिएगा। तो पहले हम 4 बता दें, इसका 4 नंबर लिख लीजिए। इसमें कहता है x1 x2 का माध्य 6 है, यहाँ देखिए x1 प्लस x2 का माध्य कितना है 6 है, तो 2 को बटे नो x1 x2 4 मान, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो माध्य हो जाएगा, है ना, बराबर 6, क्रॉसिंग गुणा कर दो, x1 प्लस x2 बराबर 6 नहीं 12, सभी का नंबर का हो जाएगा 1। उसके बाद से दिया है x1 x2 x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका माध्य कितना है 7 है, तो 1 2 3 3 हुआ है ना, तो
तीन को जोड़ कर देखो 3 से डाल दिए। 5 को रहता ना तो 5 को जोड़ कर 5 से डाल देते। 4 को रहता ना तो 4 को जोड़ करके 4 से डाल देते। ठीक, ये हो जाएगा 7 का 21। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 21। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से पाते हैं। अब आप लोग यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने 2 में से 1 को काटा है, क्या 1 में से 2 नहीं घटा सकते हैं? घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते हैं। उत्तर आएगा उतना है। देखिए तो 2 का LHS है